नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। कोई भी जाति, धर्म, भाषा का हो, लेकिन हर एक ये मानता है कि हम सब उस सर्वशक्तिवान की संतान हैं। तो जब हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं तो कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? कई बार हम अपने जीवन में खुद को किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। और सचमुच जब हम ये सोच लेते हैं कि ये कार्य नहीं होगा तो वो कार्य सरल होते हुए भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये कार्य तो बहुत सहज है, सरल है, आसान है, तो सचमुच वो कार्य बहुत सहजता और सरलता से हो जाता है। सत्य तो यही है कि ईश्वर ने हमें अनंत शक्तियाँ प्रदान की हैं। जब हम उन शक्तियों को भूल करके खुद को कमज़ोर मान बैठते हैं तब हर कार्य हमारे लिए दुभर हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपनी शक्तियों को पहचानें और इस स्मृति में रहें कि भगवान की संतान हूँ, मैं कमज़ोर कतई नहीं हो सकता, मेरे लिए हर कार्य आसान है, जीवन आसान है। जब इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसी आनंद और सुंदर विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक किसान ने एक बच्चे को दलदल में फंसा हुआ देखा। किसान ने बच्चे को बचा लिया। इस पर बच्चे के रईस पिता ने किसान को कुछ देना चाहा। किसान ने मना कर दिया। रईस ने किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं दूंगा। किसान का बच्चा पढ़ने लगा और ये बच्चा बड़े होकर बना मशहूर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। समय आगे बढ़ा और उस रईस के बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर एक बार पेनिसिलिन के कारण उस बच्चे की जान बच गई। और रईस का ये बच्चा और कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल थे। ये कहानी हमें प्रकृति का नियम याद दिलाती है कि विचारों की तरह हमारे कर्म भी हमारे पास लौट कर आते हैं। तो निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से सभी की मदद करें। जब आपको जरूरत होगी तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, जीवन में एक ध्येय हमें अवश्य बना लेना चाहिए कि मेरा नाम हारने वालों की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करते रहने वालों की लिस्ट में होना चाहिए, जीत दर्ज करने वालों की लिस्ट में होना चाहिए। हार और जीत तो जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन विजेता वो होता है जो हारने के बाद भी लगातार कोशिश करता रहता है। और जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, अपने अंदर दृढ़ता बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से विजय हमारी कदम चूमती ही चूमती है। ये आपने देखा होगा। तो क्यों ना मित्रों, अपने मन में एक सुंदर आशा और विश्वास लेकर आगे बढ़ें, अपना प्रयास लगातार जारी रखें। यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा नाम कम से कम इस रूप में याद किया जाएगा कि देखो, ये व्यक्ति हार मानने वाला नहीं था, जीवट था, उत्साही था और लगातार श्रम करता रहा, लगातार अपने ध्येय की ओर बढ़ता रहा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। तो मित्रों, आप विजय हासिल करें, लगातार आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने जाना कि कैसे हम बीमारी पैदा कर लेते हैं। जल्दी, चिंता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी से कैसे हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस बढ़ती हैं सेल्स के अंदर और कैसे वो टॉक्सिन्स वहाँ सेल्स में जमा हो जाते हैं। कि तो ये पिछले 25 साल का मेरा अनुभव है कि राजयोगा मेडिटेशन से हमने जो स्ट्रांगली टाइप ए पर्सन थे, जिनका बहुत जल्दीबाजी थी कि लाइफ में, हमेशा प्रेशर में रहते थे, एंजाइटी बहुत थी, कुछ लोगों को एडिक्शंस बहुत ज़्यादा थे, शराब पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, सुल्फा पीने की आदत, अफीम खाने की आदत थी। तो दोस्तों, जब हमने राजयोगा मेडिटेशन किया तो देखने में आया कि उनके अंदर फिर हमने उसको ईजी पे कन्वर्ट किया
EEG पे स्टडी किया और हम देखा जब वो शांति को अनुभव कर रहे होते हैं, उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है बीटा प्लस या बीटा से अल्फा रिदम में जाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी, जो रिएक्शंस होती हैं, वो संख्या जो कम होती चली जाती है। शांति में ना बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना, पास्ट को फुल स्टॉप लगा के और वर्तमान में सत्य में टिक जाना, सत्य में टिक करके हर कर्म करना, ये शांति है, बीइंग इन द प्रेजेंट। थॉट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और उसमें आपकी जो नंबर ऑफ रिएक्शंस लगभग 90,000 80,000 हो जाते हैं। व्यक्तियों को उनको स्वीकार करना, जैसे भी लोग हैं उनके हर पार्ट के साथ, और सिचुएशंस को स्वीकार करना, उसको हम प्यार कहते हैं, लव। उसमें हमारी थीटा रिदम हो जाती है ब्रेन की, और उसमें रिएक्शन की संख्या और कम 70,000 60,000 हो जाती है। जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहने लगते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं, उसको हम सुख कहते हैं। तो दोस्तों ये खुशी पर सुख जिसे कहते हैं, इसमें रिएक्शन संख्या 40 से 40,000 के आसपास होती है। और ब्लिस, आनंद, व्हेन यू गो बियॉन्ड दिस फिजिकल बीइंग, दोस्तों में रिएक्शन की संख्या 20,000 के आसपास। यही मैकेनिज्म है दोस्तों, कहते हैं पीस हील्स, लव हील्स, हैप्पीनेस हील्स, ब्लिस हील्स। क्योंकि रिएक्शन की संख्या कम हो जाती है तो आपकी सेल्स में जो भी टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स जमा है, वो साफ होते चले जाते हैं। टॉक्सिन्स हों या वो किसी रूप में हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हो, ट्यूमर हो गया हो, कैंसर हो गया हो, या कोई भी बीमारी, आपके कैरोटिड रिसेप्टर्स खराब हो गए हो, डायबिटीज़ हो गई हो, तो कोई भी बीमारी, स्किन की डिजीज सोरियासिस हो गई हो या दमा हो गया हो, उनमें बीमारी रिवर्सल शुरू हो जाता है। और यही मैकेनिज्म है दोस्तों बीमारी को रिवर्स करने का। तो दोस्तों देर ना करें, कदम उठाएं, अपने स्वास्थ्य को अपने आप इम्प्रूव करें। मित्रों, व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है, धर्म से नहीं होती। वास्तव में कर्म ही श्रेष्ठ हैं, कर्म ही व्यक्ति को महानता के शिखर पर ले चलते हैं। इसीलिए संसार को भी कर्म क्षेत्र ही कहा जाता है। आप देखेंगे जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम ये नहीं पूछते कि ये किस जाति के थे, किस धर्म के थे। और यदि आप हमारे संतों महात्माओं को देखेंगे तो कई तो ऐसे थे जो बहुत ही निचली जाति के थे, लेकिन हम उस निचली जाति को नहीं देखते, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए, उन्होंने जो मार्ग दिखाया, हम उसकी ओर देखते हैं। अलग अलग धर्मों के भी जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज को एक राह दिखाई है, हम ये नहीं देखते कि वो किस धर्म को बिलोंग करते थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितने सुंदर कर्म करके मानव जाति की कितनी प्यारी सेवा की। इनसे सीख लेते हुए मित्रों, हम भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, सबको सुख देने वाले हमारे कर्म हो, ऐसे कर्म हो जो सबके लिए अनुकरणीय हो। तो अपने कर्मों को महान और श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलें अगले सेगमेंट की ओर। सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से आप दर्शकों की अदालत में एक बार फिर हाजिर हो के नाद को सुनकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रेरक प्रसंग के साथ जो संत कबीरदास जी के जीवन में घटी हुई सच्ची घटना है। कबीरदास जी पूरा जीवन काशी में रहे, लेकिन जब मृत्यु उनके करीब आने लगी, वो काफी बूढ़े हो गए, तो वो मगहर चले गए। क्या कारण था? काशी से मगहर क्यों गए? जब सारा जीवन कबीर ने काशी में बिताया तो फिर मगहर जाने की जरूरत क्या थी? इसका अर्थ यह है क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी, वो मान्यता कमोबेश आज भी है, कि काशी में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कबीरदास जी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उस समय ये भी मान्यता थी कि यदि काशी से कुछ किलोमीटर दूर मगहर नाम के गांव में जाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे नरक मिलता है। कबीरदास जी इस बात को भी नहीं मानते थे। कबीरदास जी ने इन धारणाओं के खंडन के लिए मृत्यु से पहले काशी से मगहर की यात्रा की और मगहर में जाकर उन्होंने अपने शरीर से अपनी आत्मा का परित्याग किया। ये हमें ये बतलाता है कि स्वर्ग और नरक किसी जगह विशेष से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से संबंधित होते हैं। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं बीजक नाम के ग्रंथ में कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
जीवन का लक्ष्य दिया है कबीरदास जी ने कि जब हम पैदा होते हैं तो संसार तो हंसता है लेकिन हम रोते हुए पैदा होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, जीवन में ऐसा काम कर लो भैया बहनों, हम हंसे जग रोए, कि जब हम यहाँ से प्रयाण करें तो हम तो हंसते हुए जाएं कि हमने जीवन को सार्थकता के साथ जिया है, लेकिन हमारे जाने की कमी के कारण सारी दुनिया रोए, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कबीरदास के शब्दों में सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाजत दीजिए। अगले सबरंग के जरा ये भी सुनो सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। ईश्वर पर गहरी आस्था रखने वाले एक व्यक्ति ने बहुत प्यारी सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा टांग खींचने वालों को मैं कैसे बताऊं कि मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। यदि ऊपर वाले ने हाथ पकड़ रखा हो तो नीचे कितना भी कोई टांग खींचने की कोशिश करे लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की जो नज़र है जिसके ऊपर है, वो व्यक्ति हमेशा ही आगे से आगे बढ़ता है। इसीलिए हम ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमारा हाथ ईश्वर के हाथ में हो। उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ ही रखा है, हम भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम भी उनका हाथ पकड़ करके रखें। उनकी याद में रहना ही उनका हाथ पकड़ कर रखना है। कैसे हम ईश्वर का हाथ सहजता से पकड़ कर रखें, उनकी मदद प्राप्त करते रहें और कैसे उनकी स्मृति हमें बनी रहे, यही सुंदर बात राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज खतौली सेवा केंद्र ने विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को आंतरिक सौंदर्य एवं सकारात्मक सोच जैसे विषयों पर प्रकाश डाला, जिसमें स्कूल्स के टीचर्स भी उपस्थित रहे। इनमें से कुंड इंटर कॉलेज तथा देवी मंदिर कन्या इंटर कॉलेज में जाकर प्रभावशाली व्यक्तित्व मूल्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बीके तोशी बहन एवं बीके पूजा बहन ने सुंदरता के असल महत्व को साझा करते हुए कहा कि शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आत्मिक सुंदरता जरूरी है, क्योंकि जब हमारे बोल मधुर होंगे और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी तब हमारे अंदर की सुंदरता निखरती है। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए प्रिंसिपल्स ने ब्रह्मा कुमारीज को धन्यवाद दिया। अंत में संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। तो मित्रों, ईश्वर का हाथ पकड़कर जीवन में सफलता के पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलें। शुरुआत भी मैंने की थी कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते, बल्कि शक्ति संपन्न होते हैं, विशेषताओं से संपन्न होते हैं। कहा भी जाता है शेर का बच्चा शेर के जैसा ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही होता है। और हम कभी भी अपने आप को शेर और हाथी का बच्चा तो नहीं कहते, लेकिन ईश्वर का बच्चा कहते हैं, ईश्वर की संतान कहते हैं। और ईश्वर गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, वो ऐसे हैं जिन्हें सभी याद करते हैं। तो जब हम उनकी संतान हैं तो उनके गुण, उनकी शक्तियों के अंश भी तो हमारे अंदर अवश्य होंगे ही ना। और जब हम उनका हाथ पकड़ते हैं, अर्थात उनके सम्मुख बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उनकी सारी वही गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भी समाती चलती हैं और हम भी उनके समान ही बनते चले जाते हैं। तो गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, हम दीनहीन लाचार नहीं हैं, लेकिन ईश्वर के बच्चे बहुत महान हैं और महान कर्तव्य करने के लिए ही इस धरा पर आए हुए हैं। गहराई से आज इस पर चिंतन कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।